हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट मोवेब आपका मोवेब एंटरटेनमेंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस मूवी का नाम टेरोडेक्टल है और ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की शुरुआत में एक वोल्केनो दिखाया जाता है। यह वोल्केनो जुरासिक युग का होता है। जुरासिक युग में बड़े बड़े डायनासोर और बड़े बड़े उड़ने वाले क्रीचर हुआ करते थे। तभी इस वोल्केनो के अंदर एक भूकंप आने से वोल्केनो के अंदर बनी सुरंग से बड़े बड़े अंडे बाहर आने लगे हैं। यह अंडे जुरासिक युग के होते हैं और इन अंडों के टूटने से अजीब से दिखने वाले क्रीचर बाहर आते हैं। इन्हीं क्रीचर्स को टेरोडेक्टल कहते हैं। सीन शिफ्ट होकर 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में 3 शिकारी दिखाए जाते हैं। ये शिकारी अपने शिकार को लेकर बात कर रहे थे। तभी टेरोडेक्टल्स आकर इन शिकारियों पर हमला कर देते हैं और इन शिकारियों को मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इस सीन में एक टाउन दिखाया जाता है। इस टाउन में 6 मेंबर्स की एक टीम दिखाई जाती है। यह एक रिसर्च टीम होती है जो जुरासिक युग के वोल्केनो पर फॉसिल खोजने आई थी। इस टीम का हेड माइकल था और इस टीम में माइकल के अलावा केट, एंजेलिया, जेसन, विल्सन और ग्लेन टीम के मेंबर्स थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह टीम जीप के सहारे जुरासिक युग के वोल्केनो की ओर जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का एक सीन दिखाया जाता है। इस सीन में यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स को दिखाया जाता है। यह स्पेशल फोर्स एक मिशन पर होती है। इस मिशन में उनको यालिन, जो कि एक क्रिमिनल होता है, उसे कैप्चर करना था। इस सीन में यह स्पेशल फोर्स एक कैंप पर हमला करती है, लेकिन स्पेशल फोर्स को इस कैंप पर यालिन नहीं मिलता। तभी इस स्पेशल फोर्स का चीफ आगे बढ़ने का आदेश देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यालिन को दिखाया जाता है। यालिन का एक साथी आकर यालिन को कहता है कि दूसरे कैंप से कोई जवाब नहीं दे रहा। यालिन इसका कारण ढूंढने को कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और रिसर्च टीम को दिखाया जाता है जो एक जगह पर रुककर वहां पर टेंट लगाते हैं ताकि आराम कर सके। सीन के दूसरे हिस्से में स्पेशल फोर्स को दिखाया जाता है जो अपने टारगेट की ओर बढ़ रही थी। इसी सीन में एंजेलिया एक नदी पर जाती है और एंजेलिया स्विमिंग करने लगती है, लेकिन उसी वक्त टेरोडेक्टल आकर उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बड़ी मुश्किल से एंजेलिया बच पाती है और वह नदी से बाहर आकर भागने लगती है। तभी उसके सामने जेसन आ जाता है। वो जेसन को पूरा किस्सा बताती है जो उसके साथ हुआ, पर जेसन उस पर विश्वास नहीं करता। तभी एंजेलिया जेसन को धक्का देकर कैंप की ओर जाने लगती है और जेसन उस नदी की ओर जाने लगता है। तभी अचानक से टेरोडेक्टल आकर जेसन को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इसी बीच एंजेलिया कैंप में आ जाती है और एंजेलिया बताने लगती है कि उस पर टेरोडेक्टल ने हमला किया, लेकिन माइकल और केट उस पर विश्वास नहीं करते। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि माइकल और विल्सन जेसन को ढूंढने जाते हैं, लेकिन जेसन उन दोनों को नहीं मिलता और रात हो जाती है। रात के इसी सीन में यालिन का कैंप दिखाया जाता है और इसी कैंप से कुछ दूरी पर स्पेशल फोर्स को भी दिखाया जाता है। स्पेशल फोर्स का चीफ, जिसका नाम बर्गर होता है, वो यालिन के टेंट में जाता है और यालिन को बेहोश करके उसे उठा के ले आता है। तभी हमें सुबह के सीन में दिखाया जाता है कि रिसर्च टीम अपनी जीप में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से एक क्रीचर केट को दिखता है और केट उस क्रीचर का नाम टेरोडेक्टल बताती है। तभी टेरोडेक्टल को देखकर विल्सन, एंजेलिया और ग्लेन चिल्लाने लगते हैं। इस बीच टेरोडेक्टल उन पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले में सभी बच जाते हैं। तभी अचानक से उनकी जीप बंद हो जाती है और सभी जीप से उतरकर भागने लगते हैं। ये सभी पेड़ों की ओर भागने लगते हैं। ग्लेन, जो कि सबसे पीछे होती है, वो गिर जाती है। टेरोडेक्टल उसे पकड़ लेता है और उठा के अपने घोंसले में ले जाता है। तभी माइकल एक डिसीजन लेता है और कहता है कि मैं यहीं रहूंगा और बाकी सब जीप लेकर वापस घर जाएंगे। वह केट को अपने साथ आने को कहता है। इस बीच उनको पता चलता है कि जीप का इंजन खराब हो गया है। तभी यालिन के साथी यालिन को खोजने जीप
के साथ वहां आते हैं और इसी दौरान स्पेशल फोर्स यालिन को लेकर पेड़ों के पीछे से छिपकर रिसर्च टीम और यालिन के साथियों को देख रही थी। यालिन का एक साथी माइकल को एक पंच मारता है और माइकल को गन पॉइंट पर लेता है और पूछता है कि यालिन कहाँ है। माइकल मना कर देता है और कहता है कि मैं यालिन को नहीं जानता। इसी बीच यालिन का एक साथी केट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक से बहुत सारे टेरोडेक्टल्स आकर उन सभी पर हमला कर देते हैं। जब यालिन के साथियों का ध्यान उन टेरोडेक्टल्स पर था तभी माइकल और केट उनको मारकर भागने लगते हैं। इस बीच स्पेशल फोर्स का चीफ बर्गर एटोमोन, जो कि एक स्पेशल गन होती है, यह गन एक रडार सेंसर से कनेक्टेड होती है। चीफ बर्गर इस रडार सेंसर को अपने आंखों पर लगाकर टेरोडेक्टल्स को मारने लगता है। इस बीच यालिन के साथी भी टेरोडेक्टल्स पर हमला कर देते हैं। यालिन के साथी कुछ टेरोडेक्टल्स से और कुछ स्पेशल फोर्स के हमले से मारे जाते हैं। इस बीच रिसर्च टीम के बाकी के मेंबर्स को स्पेशल फोर्स अपने साथ कर लेती है। माइकल उनसे मदद मांगता है। पहले तो स्पेशल फोर्स मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। रिसर्च टीम के बाकी के मेंबर्स और स्पेशल फोर्स जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये सभी एक खुले मैदान में चले जाते हैं। ये खुला मैदान टेरोडेक्टल्स के घर से कुछ दूरी पर होता है। तभी टेरोडेक्टल्स उन पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में स्पेशल फोर्स के 2 सोल्जर में से एक को टेरोडेक्टल बीच में से काट देता है और दूसरे सोल्जर को टेरोडेक्टल उठा के अपने साथ घोंसले में ले जाता है। इसी हमले में एंजिलिया भी टेरोडेक्टल्स के द्वारा मारी जाती है। यालिन मौका देकर भागने लगता है लेकिन चीफ बर्गर उसे पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। इसी बीच एक बड़ा टेरोडेक्टल आकर केट को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। तभी इन टेरोडेक्टल्स के घोंसले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर इन टेरोडेक्टल्स के बच्चे लाई गई लाशों और इंसानों को खा रहे थे। केट किसी तरह खुद को उस घोंसले में छिपा लेती है। माइकल और बाकी के सब केट को लाने के लिए टेरोडेक्टल्स के घोंसले की ओर बढ़ते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है। इस घर के मालिक को टेरोडेक्टल मार देते हैं। तभी बहुत सारे टेरोडेक्टल आकर वापिस माइकल और बाकी सब पर हमला कर देते हैं। इस हमले में स्पेशल फोर्स की लेडी सोल्जर और विल्सन घायल हो जाते हैं। ये सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। टेरोडेक्टल उस घर पर हमला कर देते हैं और उस घर की छत को तोड़ देते हैं। स्पेशल फोर्स का चीफ बर्गर और एक और सोल्जर और माइकल लगातार टेरोडेक्टल्स पर हमला करते हैं। इस हमले से टेरोडेक्टल्स वापस चले जाते हैं। तभी बर्गर और माइकल एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान में घायल विल्सन और घायल लेडी सोल्जर को उस घर में रहना था और माइकल, बर्गर और एक सोल्जर के अलावा यालिन टेरोडेक्टल के घोंसले में केट को लेने जाने वाले थे। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बर्गर, माइकल, यालिन और एक सोल्जर उस वोल्केनो के पास जाते हैं और विल्सन और घायल लेडी सोल्जर उस घर में ही रहते हैं। इसी बीच टेरोडेक्टल्स वापिस इस घर पर हमला कर देते हैं और विल्सन को मार देते हैं। घायल सोल्जर लेडी तो पहले ही मर चुकी थी। तभी इसी सीन में दिखाया जाता है कि माइकल और बर्गर उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं जहां टेरोडेक्टल्स का घोंसला था। तभी हमें घोंसले के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में एक टेरोडेक्टल केट को देख लेता है और उस पर हमला करता है लेकिन केट वहां पड़ी गन उठाकर उस टेरोडेक्टल पर गोलियां चलाने लगती है जिससे वह टेरोडेक्टल मर जाता है। फिर केट उस घोंसले से बाहर आने लगी है। क्योंकि घोंसला एक पहाड़ी पर था इसीलिए केट उस पहाड़ी से उतरने लगती है लेकिन पैर फिसलता है और वह गिर जाती है लेकिन केट को कुछ नहीं होता। इसी बीच माइकल को दिखाया जाता है जो दूसरी पहाड़ी पर था। इन दोनों पहाड़ियों के बीच एक खाई होती है। टेरोडेक्टल्स उन पर लगातार हमला कर रहे थे। इसी बीच रात हो जाती है और टेरोडेक्टल्स रात में शिकार नहीं करते इसीलिए वह पहाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। तभी माइकल और बर्गर केट को उस पहाड़ी से जहाँ केट थी और इस पहाड़ी पर जहाँ माइकल था लाने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी बर्गर को एक तरकीब आती है। वह एक भेड़ को एक रोप से बांध देता है। तभी सुबह होती है। तभी हमें टेरोडेक्टल्स का एक झुंड दिखाया जाता है। इसी झुंड में एक टेरोडेक्टल उस भेड़ को पकड़ के जिसे बर्गर ने रोप से बांधा था उसे उठाकर अपने घोंसले में फेंक देता। तभी उस रोप को माइकल और एक सोल्जर खींचने लगते हैं जिससे इन दोनों पहाड़ियों के बीच जहाँ केट और माइकल थे रोप का रास्ता बन जाता है जिससे लटक कर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर आ सकते थे। तभी एक सोल्जर उस रोप पर लटक कर केट के पास जाता है और केट को लेकर आने लगता है। तभी टेरोडेक्टल्स उन पर हमला कर देते हैं। बर्गर और माइकल उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तभी एक टेरोडेक्टल उस रोप को जिस पर केट और सोल्जर लटक कर आ रहे थे अपने पैर से काट देता है जिससे
से सोल्जर नीचे गिर जाता है जिससे उसकी सभी हड्डियां टूट जाती है, फिर भी वो जिंदा रहता है और केट किसी तरीके से पहाड़ की एक चट्टान के सहारे लटक जाती है। माइकल और बर्गर उसे बचा लेते हैं। इसी बीच यालिन को एक टेरोडेक्टल पकड़ के अपने घोंसले में ले जाता है और उनके बच्चे उसे नोच नोच के खाने लगते हैं। तभी केट, माइकल और बर्गर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें घायल सोल्जर को दिखाया जाता है जिसकी सभी हड्डियां टूट चुकी थी। वह एक रिमोट के सहारे टेरोडेक्टल्स के घर को बम से उड़ा देता है। यह बम उस सोल्जर के बैग में होता है जिसे ये टेरोडेक्टल उठा के ले गया था। इस बम धमाके के साथ सभी टेरोडेक्टल्स के बच्चे और टेरोडेक्टल मारे जाते हैं। तभी इन टेरोडेक्टल्स का मुखिया बचता है जो केट, बर्गर और माइकल पर हमला करता है जो उनसे बदला लेना चाहता था। इसी बीच बर्गर वो स्पेशल गन जिसका नाम एटोमोन होता है उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन यह टेरोडेक्टल काफी चालाक होता है और वह उस हमले से खुद को बचा लेता है और बर्गर को अपने पैरों से पकड़कर ऊंचाई पे ले जाने के बाद नीचे जमीन में फेंक देता है जिससे बर्गर की मौत हो जाती है। इसी बीच माइकल उस सेंसर गैजेट को अपनी आंखों पर पहनकर उस आखिरी टेरोडेक्टल्स को रीटारगेट करता है। जैसे ही टेरोडेक्टल माइकल पर हमला करने आता है तभी मिसाइल उस टेरोडेक्टल पर पीछे से हमला करके उसे मार देती है। केट और माइकल दोनों बच जाते हैं और घर जाने लगते हैं। तभी हमें वोल्केनो के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डायनासोर दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।